Assalamualaikum viewer, welcome back to my YouTube channel. My name is एहतिशाम ए के नज़र और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इस वीडियो लेक्चर्स में हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि इसका मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करूँगा, तो यहाँ पर हम सिंपल अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे और इसका मैकेनिज्म किया था उसको प्रीवियस लेक्चर में भी कि हमारे पास जब अल्कीन होता है, अल्कीन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन होता है जहाँ पर हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास सिंपल अल्कीन है और अल्कीन में हमारे पास ये ईथीन है क्योंकि कार्बन की तादाद हमारे पास 2 है। इसका जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन H2O, इसकी मौजूदगी में जब हम इसका ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास बन जाता है COH2 या CH2O हम भी कह सकते हैं, सिंपल CH2O, जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। और दूसरा हमारे पास बन जाता है CH OOH, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों बन जाता है जब हम अल्कीन का ओजोनोलाइसिस कहते हैं। इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कार्बन डबल बॉन्ड O, एक साइड भी हमारे पास हाइड्रोजन और दूसरे साइड भी हमारे पास हाइड्रोजन। और इसको हम कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ये बन जाता है जब हम अल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन H2O। अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज्म हमारे पास कैसे होता है। ठीक है, तो डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हमारे पास ये अल्कीन है। अल्कीन में हमारे पास ईथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमारे पास ओजोन है। ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है। ऐसे होता है कि ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेता है। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर जब ये वाला ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बनता। तो चार्ज यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाता है तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और दूसरा यहाँ पर पहले से हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो हमारे पास ओजोन का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनता है। दूसरी साइड पर जब यहाँ पर ब्रेकिंग होता है, जब ओजोन यहाँ पर अटैक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड, तो ये कौन से कार्बन लेगा? दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनमें से एक कार्बन ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये वाला एटम लेगा तो हमारे पास सिंपल हम कह सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये तो सिंपल ईथीन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जनरल हमारे पास एक R होता है, यहाँ पर CH होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 होता है। एक कंपाउंड हमारे पास ये है, इस R को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कार्बोकेटाइन बनाना है तो आपको मस्ट कार्बन चार्ज, अगर ये वाला बॉन्ड हटाने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बनिस्बत इसके अगर आप ऐसे
ए से ब्रेकिंग करे कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव, यानी यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है ये वाला ये कार्बन लेता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये मोर स्टेबल है कंपेयर जब हम करते हैं इस कार्बोकेटाइन के साथ। लेकिन इसके डिटेल में हम जानने वाले नहीं है, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं ओनली ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन ईथीन, और ये हमारे पास एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्लीवेज होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान, और जब कार्बन कार्बन के दरमियान क्लीवेज होता है और ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हमारे पास एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो ये तो इस तरह का कंपाउंड बन जाता है ये वाला और ये। तो ये ओजोन मालिक्यूल यहाँ पर अप्रोच कर लेते हैं, इसके पॉजिटिव साइड इस कार्बन के नेगेटिव साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, और इस ओजोन के नेगेटिव वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के इस कंपाउंड के पॉजिटिव साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह के हमारे पास ये वाला कंपाउंड यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारे पास पहले से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज ये वाला, और यहाँ पर हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल आता है। लेकिन इस मैंने कहा कि इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव साइड पर आएगा, तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट कर लेते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं सिंपल वर्ड में, या हम कह सकते हैं कि इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करते हैं और इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं, जिसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और एक बॉन्ड बना देते हैं, या सिंपल इस ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इस कार्बन के साथ शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बना देते हैं। तो सिंपल ये दोनों हमारे पास क्या कर लेते हैं, जब मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो हमारे पास ऐसे बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इस ऑक्सीजन के साथ, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंपाउंड जो बना, ये इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है ये मोस्टली अनस्टेबल है, मोर अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसके साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, रिपल्जन काज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये मोर अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये क्या होता है कि ये ब्रेक होता है इस कंपाउंड का स्पेसिफिक नाम है, उसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड, ठीक है। अब ये कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक या तो आप इस तरह करना है, ठीक है, या तो आपको इस तरह करना है। तो चलो इस कंपाउंड को इस तरह ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है और अनस्टेबल कंपाउंड जल्दी ब्रेक होता है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होते हैं कि इस ऑक्सीजन में कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन में कौन से कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके एक साइड पर 2 ऑक्सीजन है और एक साइड पर 1 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एक ऑक्सीजन की वजह से। तो ये जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन लेगा ये वाला ऑक्सीजन लेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। चलो मैं इस इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से चार्ज, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब इस कार्बन और इसके दरमियान कौन से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएंगे, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, यानी ये नेगेटिव चार्ज इसको देगा ये इसको देगा। तो इसका मतलब ये है कि इस कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज तो है ज़्यादा है, क्योंकि इसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है और इस कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन अटैच है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये इलेक्ट्रॉन ये लेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस कंपाउंड को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास ये वाला बनेगा CH2 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इस कार्बन के पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस कार्बन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। प्लस एक और कंपाउंड बन जाता है ये वाला, और ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास CH2 है, ठीक है, सॉरी।
तो ये हमारे पास CH2 और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास जो कार्बन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेते हैं और इसके साथ बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, अब इसके एक और स्ट्रक्चर बन जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ये इनसे इलेक्ट्रॉन लेता है। कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाता है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर और हमारे पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और इस यानी सिंपल यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर ये ऑक्सीजन लेगा। तो जब ये ऑक्सीजन लेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम और तरीके से भी इसको इस तरह के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि CH2 पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब कुछ इस तरह है। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड बना। आप कह सकते हैं कि ये तो हमारे पास अल्डिहाइड बना, तो क्यों ऐसे चार्ज आता है? तो यहां पर ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल है। इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ये ऐसे कंपाउंड बना देते हैं। ये फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझे कि हमारे पास मैंने यहाँ पर अल्कीन ली है, हमारे पास ईथीन है यहाँ पर और मैंने इसमें ओजोन डाला, तो ये 5-10 सेकंड में ये रिएक्शन करेगा। हम जो यहाँ पर बोर्ड में ये ड्रा कर रहे हैं ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे स्लो प्रोसेस नहीं हो, ये बहुत क्विक प्रोसेस होता है। ठीक है, आपको समझना है इस टॉपिक को। तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों फिर कंबाइन होता है, इसके पॉजिटिव साइड इसके नेगेटिव साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और इसके नेगेटिव साइड इसके पॉजिटिव साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो हम कुछ इस तरह ये लिख सकते हैं, ये वाला कंपाउंड CH2 इसके साथ एक ऑक्सीजन और इसके साथ एक और ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पर हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज। प्लस एक और कंपाउंड जो यहाँ पर बनते हैं, हमारे पास है CH2 और एक हमारे पास है ऑक्सीजन। इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो फिर वही तरीका, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं, इसके साथ बॉन्ड बना देते हैं और ये पॉजिटिव ये इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना देते हैं। ये दोनों को हमने रीअरेंजमेंट किया और इस तरह का बॉन्ड बना। इसके पॉजिटिव साइड इसके नेगेटिव साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इसके नेगेटिव ऑक्सीजन इस कंपाउंड के पॉजिटिव कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और ये कंपाउंड बना देते हैं। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ओजोनाइड। और ये कंपाउंड जो है ये स्टेबल है, ज्यादातर स्टेबल है किससे? मोलोजोनाइड से। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पर ये तीनों ऑक्सीजन वन साइड पर है, इनमें से 2 ऑक्सीजन नीचे है और 1 ऑक्सीजन ऊपर है, तो यहाँ पर रिपल्जन ज्यादा होगा, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर आप इसको इनसे कंपेयर करें तो यहाँ पर इतना रिपल्जन नहीं होगा जिस तरह यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद जब H2O हमने लिया है, H2O इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो जब ये H2O के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो यह कंपाउंड हमारे पास ब्रेक होता है कुछ इस तरह। तो जब ये ओजोनाइड ब्रेक होता है तो यहाँ पर कुछ ये ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर कौन से चार्ज आएंगे? नेगेटिव चार्ज आएंगे। यहाँ पर कौन से चार्ज क्रिएट होंगे? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे। ठीक है, इसी तरह जब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये कार्बन लेगा, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, अब ये जब दोनों ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटेंगे तो कौन सा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये लेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये इस ऑक्सीजन को दे सकता है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये ऑक्सीजन लेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस तरह के कंपाउंड बनेंगे, हमारे पास बनेंगे CH2
यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना देते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन, यानी सिंपल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव फिर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बना देते हैं, जिसको हम कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर फिर यही कंपाउंड ये वाला ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं, या ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं जो बॉन्ड बना देते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं, क्योंकि बॉन्ड आप डिफाइन कुछ इस तरह कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कीप एटम टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो हाइड्रोजन है, कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, और हमारे पास क्या बन जाते हैं, प्लस H2O2, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेते हैं इस H2O के साथ, तो H2O2 बना देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमने जिंक लिया होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, जिंक, तो ये जिंक इस H2O2 के साथ रिएक्ट करके हमारे पास बना देते हैं जिंक ऑक्साइड। और जब ये जिंक ऑक्साइड इन दोनों में से एक के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो इनमें से जो जिंक ऑक्सीजन होता है, ये जिंक ऑक्साइड में से जो ऑक्सीजन ये इनमें से एक के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, एक तो हमारे पास CH2O यानी एक हाइड्राइड बन जाता है, और इनमें से इस हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन ऐड होता है, हमारे पास CH OOH कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, कि किस तरह मैकेनिज्म होता है, कुछ इस तरह मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर ऑक्सीडेशन के एग्जांपल की तरफ आएंगे, क्योंकि ये तो प्रीवियस लेक्चर्स के पार्ट है जहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिस्कस किया, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिस्कस किया, जिसमें एक था ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। तो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन तो हमने वहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक मैकेनिज्म नहीं किया था, तो यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा ऑक्सीडेशन के एग्जांपल की तरफ आएंगे। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।